जनपद मुजफ्फरनगर में व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन दिया। वहीं आबकारी मंत्री ने व्यापारी सम्मेलन में सैकड़ों व्यापारियों के बीच समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि सपा पार्टी की सरकार बनने के अगले साल में देश का सबसे बड़ा दंगा हुआ, जिसमें कई जाने गए, कई परिवार बेघर हुए और जनता ने बहुत कुछ खोया। समाजवादी पार्टी दंगों की सरकार और समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ लोगों की ही सत्ता चलती थी, जिन लोगों ने यहाँ दंगा कराया है, लोगों को जेल से छुड़वाया। भाजपा सरकार आते ही राज्य में शांति का माहौल बना है और आज व्यापारियों की समस्या सुनी जाती है। हर कोई बीजेपी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। 2024 की लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ही देश का नेतृत्व करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए कहा कि भारत कभी टूटा ही नहीं था, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तमाम नौजवान उत्तर प्रदेश के जिन्होंने मेहनत करी, जो काबिल थे, जिन्होंने पूरे साल पढ़े कि हमें अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हम अपने परिवार को पाल सकते हैं, हम अपने परिवार का मान सम्मान ऊंचा कर सकते हैं, ऐसे नौजवान और एक ऐसे अधिकारी और एक ऐसी सरकार जिसने प्रदेश के 90% नौजवानों को दरकिनार करके केवल 10%, 17% लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया, उसका यही हश्र होना था, जो होना चाहिए था, जो आज समाजवादी पार्टी का हश्र उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ है। क्या ये अब मुमकिन है? क्या ये अब हो सकता है? ये अब योगी जी की सरकार में ये नहीं हो सकता। जो जिसका अधिकार है, जो जिस काबिल है, जहां पे जो जा सकता है, जिसको नौकरी दी जा सकती है, उसको सरकार नौकरी दे रही है। मैं कह सकता हूं आज कि हमारी सरकार पिछले 5 वर्षों में 2017 से 22 के कार्यकाल में उत्तर मंत्री जी आज मुजफ्फरनगर आए, व्यापारी सम्मेलन है, क्या व्यापारियों की मांगे थी और किस तरह निष्कर्ष निकले? नहीं, देखिए, व्यापारी सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, और केवल एक ही लक्ष्य के साथ हम लोग कर रहे हैं कि व्यापारी बंधु आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश का व्यापारी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो और देश में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बने, और उसमें उत्तर प्रदेश का एक बड़ा योगदान भी रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में एक बड़ा प्रदेश है। 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और हम सबका लक्ष्य यही है कि इस बार होने वाले चुनाव में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के जाए। मेन मांगे व्यापारियों की जीएसटी की जो रेट पड़ी थी, उसको टैक्स को लेकर लगातार कई सारी मांगे व्यापारियों की आपके सामने उठाई गई है, शस्त्र लाइसेंस बनवाने की उठाई गई है, तो क्या समझा जाए कि कितनी मांगे उनकी? नहीं, शस्त्र लाइसेंस की जहाँ तक बात है, मैं यहाँ के डीएम से जरूर उनसे बात करूँगा, उनसे कहूँगा कि अगर लोगों को जिनको ज़रूरत है, जो वाकई उनको ज़रूर दिया जाए, उनको उससे वंचित ना किया जाए। और जहाँ तक कि जीएसटी की बात है, उस पर देखिए शुरुआत में कुछ हुआ था, कुछ अफसर आए थे, लेकिन उसे जब माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में डाला गया तो उसे तुरंत रोका गया। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में किसी भी तरीके का कोई भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने पाएगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। 2024 के चुनाव किस तरह देखते हैं? 2024 का चुनाव है, मैं समझता हूँ कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, जनता के सामने उनके पास जाने का कोई मुद्दा नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि 2024 का चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, तो आज देश की जनता और प्रदेश की जनता, अगर प्रधानमंत्री की हम बात करें तो केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देखती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा माहौल मैं देख रहा हूँ, 2024 में सरकार तो हमारी बनेगी ही, और वो भी पूर्ण बहुमत की बनेगी। उत्तर प्रदेश सारी की सारी सीटें जीत कर जाएगा। कृष्ण बोलवलती जी, किस तरह का व्यापार सम्मेलन? ये आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन में संयुक्त संघर्ष समिति, संयुक्त व्यापार संघ नवीन मंडी के अध्यक्ष जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी के साथ साथ जो हमारे कई संगठन हैं हमारे साथ में, जिसका संयुक्त संघर्ष समिति के नाम से हमने उसका मुजफ्फरनगर के अंदर आज हमारे माननीय प्रदेश मंत्री नितिन अग्रवाल जी और प्रदेश सरकार के अंदर स्वतंत्र प्रभार आबकारी मंत्री हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं से और सरकार की जो भी पॉलिसी है उसके उसमें आपको विस्तार से बताया। और बड़ा खुशी का विषय है कि वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और ये
ये सब लोगों की एक आवाज़ बनकर हमारे राकेश त्यागी, सरदार बलविंदर जी, पवन जी और हमारे संजय मिश्रा जी, हम सब लोग एकत्रित होकर व्यापारी की आवाज़ और हमेशा जब भी कभी किसी बात की ज़रूरत पड़ी तो हम सब इकट्ठा होकर व्यापारियों की आवाज़ को हमने लखनऊ तक पहुंचाया। अभी जैसे हाल में जीएसटी के छापे पड़े थे, आपको अवगत होगा कि पूरे बाज़ार बंद पड़े थे, तो उसमें हमने राकेश त्यागी को यहीं पर छोड़ा था व्यापारियों का नेतृत्व करने के लिए कि ये ना कह दें कि ये छोड़कर भाग गए, और दिखलाई भी नहीं दिए। और हम लोग लखनऊ गए थे, मैं गया था, बलविंदर जी गए थे, पवन वर्मा गया था और शिव कुमार सिंगल गए थे। और आज कितना सफल हुआ है आपका व्यापारी संगठन? हमारा सफल तो आप लोग करोगे, आप लोगों ने देखा होगा कितना, क्योंकि ये व्यापारियों का था ना कि पार्टी का। हमने अपने जो व्यापारी थे उन्हीं को ज़्यादातर बुलाया यहाँ पर, और वो यहाँ पर आएगी क्योंकि व्यापारी बहुत कम समय देना चाहता है, और व्यापारी ने जितने भी समय दिया हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम उनके आभारी हैं कि वो हमारे बुलाए पर और हमारी संघर्ष समिति के बुलाए पर यहाँ पर आकर इकट्ठा हुए, और आप लोग भी हमारे बुलाए पर यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।